सीजी टेट एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। तो आज का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण के तरीके। तो जैसे इसमें प्रश्न है, वह विधि जो विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। दत्त कार्य विधि। बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे रूसो। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है 36 मिनट। तो इस टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेगा। वायु प्रदूषण के बारे में बताने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है वायु प्रदूषक तत्वों, वातावरण तथा जलवायु की गहन समझ। सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य नहीं है अच्छी नौकरी प्राप्त करना। विद्यार्थी अधिगम के लिए तभी उद्यत होगा जब विद्यार्थी को क्रियाशील बनाया जाए। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। कथन है गिलफोर्ड का। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह है आत्मचेतना व सामाजिकता। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? स्किनर ने। मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बिल्ली पर। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और विशेष अंग माना जाता है विज्ञान का पर्यावरण। जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है पर्यावरणीय भूगोल में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है पौष्टिक भोजन, प्रदूषण रहित जल, स्वच्छ वायु। किस बीमारी का प्रभाव शहरों या महानगरों में सबसे अधिक देखा जाता है? सांसों से संबंधित। जलवायु संबंधित विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन भूगोल की इस शाखा के तहत किया जाता है जलवायु विज्ञान शाखा। जैव ईंधन एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण विषय में शामिल करने का मुख्य कारण है संरक्षण हेतु। विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है प्राथमिक स्तर पर। गैंड बैंक और डागर बैंक क्षेत्र विश्वविख्यात है मत्स्य उत्पादन हेतु। खनन कार्य हेतु प्रसिद्ध है छोटा नागपुर क्षेत्र। समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है यह कथन है डिमोलिंस का। विश्व का भूगोल मानव समूह क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया। मेलोनेशिया द्वीप समूह रिक्त स्थान प्रजाति के लोग निवास करते हैं ऑस्ट्रेलियाई। पर्यावरण अध्ययन में जिस विषय का संबंध सबसे अधिक है भूगोल। छात्रों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदलता रहता है। भारतीय संविधान में रिक्त स्थान के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है अनुच्छेद 47। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षण उद्देश्य में से एक है सांस्कृतिक जानकारी देना। विज्ञान का प्रकरण दृष्टिकोण मनोविज्ञान के रिक्त स्थान पर आधारित है अवयवी सिद्धांत। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप है जलवायु संबंधी। जिन विषय की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वे सभी रिक्त स्थान के अंतर्गत आते हैं पर्यावरण अध्ययन। हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में रिक्त स्थान सम्मिलित कर सकते हैं रसायन विज्ञान को। वह देश जो अम्लीय वर्षा से ज्यादा प्रभावित है नॉर्वे। पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वनीकरण के कारण ये घटनाएं नियमित होती है मृदा अपरदन, मृदा सर्पण, भूस्खलन। पर्यावरणीय अध्ययन में गणित इस प्रकार भूमिका निभाता है घटकों के बीच संतुलन स्थापित करने में, आंकड़ों को प्रस्तुत करने में। कृत्रिम वर्षा के माध्यम से व्यापक खेती की जाती है चीन में। पर्यावरण विषय का संबंध विज्ञान के इन शाखाओं से संबंधित माना जाता है कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। जी टेलर ने मानव प्रजातियों को विभाजित किया है 5 भागों में। मानवों को शारीरिक बनावट तथा मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करता है पर्यावरणीय प्रभाव तथा आनुवांशिकी प्रभाव।
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पना का हिस्सा नहीं माना जाता है। जनसंख्या संक्रमण, वह विधि जो विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का काम करती है। दत्त कार्य विधि। वह राज्य जिसमें एजुसेट प्रणाली से शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। हरियाणा। वह विधि जिसके द्वारा ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। संश्लेषण विधि। किस विधि में सर्वप्रथम छात्रों को नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निगमन विधि। बालकों को जितना संभव हो बताया ना जाए, बल्कि उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यह कथन है स्पेंसर का। अन्वेषण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था आर्मस्ट्रांग ने। बालकों को भ्रमण द्वारा शिक्षित करने के पक्ष में थे रूसो। शिक्षा प्रणाली में खेल विधि को शामिल करने वाले यूरोपीय शिक्षा शास्त्री थे हेनरी कुक। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि होती है 36 मिनट। टोली शिक्षण विधि का एक मुख्य उद्देश्य है प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन सुनिश्चित करना। कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे विद्यार्थी के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को सिखाने में। शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्योतन सामग्री होती है। इस कथन की सार्थकता है क्योंकि शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विधि का प्रयोग करेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन। प्राथमिक स्तर पर प्रसून शब्द के अर्थोद्योतन के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी वस्तु प्रदर्शन। एक विज्ञान क्लब में शामिल नहीं किया जा सकता है रोम ऑफ क्लब। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए रिक्त अनुदेश से संबंधित नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। ऐसा कौशल नहीं है निर्धारण। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। सामाजिक ज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है और उसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय जाता है पियाजे को। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पौधों का अवलोकन। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में रिक्त स्थान कौशल का विकास होता है संप्रेषण कौशल।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ज्ञान व निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधेय एवं सत्यापन। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए प्रयास सर्वोत्तम है। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना।